हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में अपने इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 का लेसन 5 पढ़ा था, जिस टॉपिक का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इस टॉपिक के लेखक हैं बर्ट्रांड रसल। ये जो हमारा लेसन 5 है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इनके लेखक हैं बर्ट्रांड रसल। इन्हीं का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। बर्ट्रांड रसल का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़े थे, क्योंकि एग्जामिनेशन में राइटर से भी संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उसमें हम लोगों ने इनका इंट्रोडक्शन तो पढ़ा ही पढ़ा था, साथ में मैंने आपको कुछ हार्ड वर्ड्स जो इस चैप्टर में कठिन शब्द आए हुए थे इंग्लिश में, उसका इंग्लिश टू इंग्लिश प्लस हिंदी भी बताया था। इस चैप्टर में हम लोग आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का समरी पढ़ने वाले हैं। मैं इस वीडियो में इसको समराइज करने वाला हूं, जो कि एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स के आएंगे। तो आइए हम लोग आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का समराइज भी करते हैं, और साथ में मैं आपको इसको समझाता भी चला जाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड mankind is an essay written by Bertrand Russell. Ideas that have helped mankind is an essay written by Bertrand Russell. आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यह एक लेख है जो कि बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखा गया है। आगे वो कहते हैं, ही हैज कंसेप्शन अबाउट व्हाट सॉर्ट्स ऑफ एफर्ट्स हैव helped in the growth of mankind. उनका अवधारणा है कि वो कौन कौन से प्रकार के प्रयास हैं जिससे मानव प्रजाति के ग्रोथ में सहायक रहे हैं, मानव प्रजाति की वृद्धि में सहायक रहे हैं। बताया जा रहा है कि जैसे कि हम लोग जब आदि मानव थे, तो जस्ट लाइक हम लोग भी एनिमल्स के ही तरह रहते थे। हम लोगों को भी बहुत कुछ नहीं आता था, जैसे कि हम लोग को खेती करना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, या फिर किसी भी प्रकार के जो हम लोग अभी जिस प्रकार के काम कर पाते हैं वो नहीं आता था, है ना। जस्ट लाइक हम लोग एनिमल्स की तरह ही रहते थे, है ना। लेकिन एनिमल्स आज उसी प्लेस पर हैं जो लायन है, टाइगर हैं, मंकीज हैं, या फिर कोई भी एनिमल है, आज वो उसी जगह पे हैं। उनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन हमारा डेवलपमेंट इतना कुछ हो गया, हम लोग जो है आज इतना अपने आप को प्रोग्रेस कर पाए हैं। तो क्या क्या प्रकार रहे हैं, क्या क्या प्रकार के जो प्रयास हुए हैं, जो मानव प्रजाति का इतना डेवलपमेंट हो पाया है ना, जिससे हमारी इतनी प्रगति हो पाई है। आगे वो कहते हैं, हम लोग यहां पैराग्राफ चेंज करेंगे। The essay opens with 6 questions which are posed by Russell। बताया जा रहा है कि ऐसे जब स्टार्ट होता है, जो हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है, तो उसमें रसल 6 क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे सामने, 6 क्वेश्चन रखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि क्या ये प्रकार के कारण से मानव प्रजाति का विकास हुआ। जैसे कि क्या हमारी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो हम विकास किए, या हम एक दूसरे के साथ अच्छे फैमिलियर वे से रहते थे इसलिए हम लोग विकास किए, या हमारे अंदर सीखने की क्षमता ज़्यादा थी इसलिए हम विकास किए। इस प्रकार के वो 6 क्वेश्चंस हमारे सामने रखते हैं। और
उसका आंसर वो खुद जो है उसमें बताते भी हैं, उसका पूरा डिटेल उसमें होता है उस चैप्टर में। तो आप क्या करेंगे कि एक्सरसाइज जो आपका 5 है उसको आप लोग पढ़ेंगे, उस बुक को पढ़ेंगे तो वहां से भी आपको बहुत सारा डिटेल्स मिलेगा। आगे कहते हैं ही फाइंड्स दैट मैनकाइंड इज हेल्प्ड when it became more numerous। बताया जा रहा है कि उनका कहना है, वो आगे कहते हैं कि मानव प्रजाति का जो है विकास सबसे ज़्यादा तब हुआ जब इनकी संख्या अधिक होने लगी, जब इनकी संख्या ज़्यादा होने लगी तो इनका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ये एक साथ मिलकर रहते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहते थे, एक दूसरे का देखभाल करते थे और ये आगे बढ़ते चले गए। क्योंकि बाकी जानवरों में नहीं दिखता है, बाकी जानवर क्या करते हैं कि वो एक दूसरे के ही दुश्मन एक तरह से होते हैं, एक दूसरे से ही फाइट कर लेते हैं। लेकिन हमारी संख्या जब बढ़ी तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दिए, एक दूसरे को दूसरे जानवरों से बचाना शुरू कर दिए, तो इस प्रकार से हमारी प्रगति ज़्यादा तेजी से हुई। आगे वो कह रहे हैं कि ही एड्स दैट द इंटेलिजेंस ऑफ मैनकाइंड distinguishes us from the brutes. He adds that the intelligence of mankind distinguishes us from the brutes. वह यह भी कहते हैं कि मानव प्रजाति का बुद्धिमानी ही है जो हमें जानवरों से अलग करता है। जो ब्रूट्स हैं, जानवर हैं, खूंखार जानवर हैं, उनसे मानव प्रजाति इस प्रकार से अलग हैं क्योंकि उनकी बुद्धिमानी जो है उनसे अधिक है। इस प्रकार से ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग हैं। अब यहाँ पे हमारा पैराग्राफ चेंज होगा। रसेल थिंक्स दैट टू थिंग्स मोस्टली helped the mankind are contribution of knowledge and technique and concern with morality. Russell thinks that two things mostly helped the mankind are contribution of knowledge and technique and concern with morality. रसेल का कहना है, रसेल का यह विचार है कि दो मुख्य वस्तुएं थी जो कि मानव प्रजाति को ज़्यादा सहायता किया डेवलप करने में। पहला था ज्ञान और तकनीक का योगदान और दूसरा था नैतिकता के साथ कार्य करना। हमारे पास तो ज्ञान और तकनीक शुरुआत से ही था, हम लोग शुरुआत में ही अपने ज्ञान और तकनीक का प्रयोग करते थे। जब हम आदि मानव थे उसी समय से हम लोग कुछ ना कुछ सीखने का लालसा रखते थे। दूसरा, हम लोग नैतिकता का भी बहुत प्रयोग करते थे, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, सही रूप से रहना। कई सारे ऐसे जानवर हैं जो क्या करते कि अगर उनके माता पिता बूढ़े हो गए, उनका ज़्यादा उम्र हो गया, कमज़ोर हो गए, तो उनको मार देते हैं या भगा देते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा इंसान नहीं करते हैं। अगर हमारे माता पिता या हमारे घर के कोई परिवार के सदस्य ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो उनका हम लोग और सपोर्ट करते हैं, उनका ज़्यादा देखभाल करते हैं। तो यही चीज़ हुआ मॉरलिटी, है ना। तो हमारे पास ये मॉरलिटी रहा है शुरुआत से, और हम लोग जो है नॉलेज और टेक्निक तो स्टार्टिंग से ही हम लोग इसको अर्जित कर रहे हैं। तो ये दोनों ज़्यादा मानव जाति के सहायक रहे हैं। आगे ये कहते हैं, विद द help of them they introduced languages and
and then they invented fire and more uses of it। आगे बताया जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ देम, इन दोनों की मदद से उन लोगों ने भाषा का परिचय करवाया, एंड देन, और उसके बाद दे इन्वेंटेड फायर, और उसके बाद इन्होंने आग का आविष्कार किया और उसके कई सारे प्रयोग को भी जाना, है ना। आग का आविष्कार किया, फिर उससे वो खाना पका सकते हैं, अपना भोजन पका सकते हैं, और उससे वह जंगली जानवरों को भगा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के उसके यूज भी उससे सीखे। आगे वो कह रहे हैं दे फर्दर स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। उसके बाद यह जानवरों को पालतू भी बनाना स्टार्ट कर दिए। जानवरों को पालतू बनाना भी एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन रहा था, खुद में बहुत बड़ा जो है इसको आविष्कार कहा जा सकता है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि हम गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्लियों का डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, पालतू बना सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ये कौन जानता था? स्टार्टिंग में तो इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ा होगा। कुछ लोग जो है गाय को भी डोमेस्टिकेट बना रहे होंगे, पालतू बना रहे होंगे, घोड़े को भी बना रहे होंगे, शेर को भी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना, भेड़िया को भी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। जब वह उसको पालतू बनाने की कोशिश करते होंगे तो उसके लिए उनको घायल होना पड़ता होगा या फिर मरना पड़ता होगा, तब उन्हें पता चलता होगा अच्छा इनको हम जो है पालतू बना सकते हैं और इनको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा इन्वेंशन रहा है। आज हमें पता है कि किसको पालतू बनाना है, किसको नहीं बनाना है, लेकिन उस समय तो किसी को पता नहीं था। उस समय अपना जान देने के बाद पता चल पाता था कि अच्छा इसे पालतू बनाया जा सकता है, इसको पालतू बनाया नहीं जा सकता। ओके, आगे ये कहते हैं दे ऑल्सो लर्न्ड द फंक्शन ऑफ agriculture and rest they learnt writing skills। They also learned the function of agriculture and rest they learned writing skill। बताया जा रहा है कि वे कृषि के कार्यों को भी सीखे और बाद में वह राइटिंग स्किल भी सीखे, मीन्स लेखन का कला, लिखने का कौशल भी वो बाद में सीखे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर में बताया गया है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मैंने इसको समराइज किया है ना। पूरे चैप्टर को कम शब्दों में समझाया है। इस चैप्टर को आप पढ़ें एक बार, जरूर खुद से पढ़ने की कोशिश करें तो आपको इसका निचोड़ यही मिलेगा। ओके, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उससे ज़रूर बताऊंगा। आप कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं और फिर अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आऊँगा, तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।